यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक, केंद्र को भी नाप दिया, दे डाला सबसे तगड़ा आदेश। सवर्णों को अब मिली असली जीत। सवर्ण कर रहे थे जिस चीज की मांग वो हो गई पूरी। जनरल कैटेगरी पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कहा सबके कांप गए पैर। सब कुछ गवाकर होश में आए तो क्या किया? यूजीसी से सबसे बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद सरकार की भी फजीयत हो गई। बताओ, सवर्ण समाज की नाराजगी इस तरीके से पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन आवाज उठाई गई। मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दिया गया। लड़ाई जारी थी क्योंकि नियम को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया था। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, जो तगड़ा एक्शन लिया है, उसके बाद सरकार मजबूर है। यूजीसी भी अब सरेंडर करने को तैयार है। कुल मिलाकर लोग कह रहे हैं कि इस बार सच में सवर्ण जो चाह रहे थे वही हुआ है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, आगे क्या कुछ होने वाला है, चलिए सब कुछ आपको इस डिबेट के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको लेकर के सामान्य वर्ग में खासा आक्रोश देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची और आज की भी हमारी जो डिबेट है वो भी इसी मुद्दे पे है। तमाम खास मेहमान हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे एच.के. दुबे सर का, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत आभार, आप पहली दफा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विनय पांडे जी से, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, और साथ ही विपिन गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आखिरकार जो मोदी सरकार थी जब 2014 में आई, तो अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन जिस वोट बैंक के बदौलत इस तरह की नारेबाजी की गई और मैंडेट लगातार तीसरी बार मिला है मोदी सरकार को, वो है सामान्य वर्ग का करीब 53% से ज्यादा। लेकिन अब कॉलेज तक क्या राजनीति पहुंच गई है? क्या सामान्य वर्ग ही हमेशा शोषण करता है? सबसे पहले हम ये सवाल है हमारा एच.के. दुबे जी से, बताएं। देखिए, जो आज का मुद्दा है यूजीसी, निश्चित तौर पर हम इसमें ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हमेशा डिवाइड में रहा है। डिवाइड करो और उसका बेनिफिट लो, और ये विगत वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। इन्होंने क्या किया कि जब 24 का जो रिजल्ट आया, 24 के रिजल्ट में जब इन्हें उत्तर प्रदेश से जो इनकी उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई और उससे कई गुना ज्यादा ये नीचे आ गए, तो इन्होंने पीडीए की काट के लिए इन्होंने एक चाल पैंतरा चल दिया कि भाई इस तरीके से हम कुछ करें ताकि हम उसका बेनिफिट लें। लेकिन ये दाव इनको उल्टा पड़ गया। आपने देखा होगा कई संगठन जो हैं एससी एसटी और कुछ ओबीसी के जो छुटभइये लोग हैं, छुटभइये, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, छुटभइये लोग और छुटभइये नेता, जिनका कोई वजूद नहीं है समाज में। आप देखिए, दुखी कौन नहीं है, पीड़ित कौन नहीं है। आप किस समाज में, किसी भी समाज में जाओ, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो, हर जाति में गरीबी मिलेगी, हर जात में पीड़ित मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि गाली देना, ब्राह्मणों को गाली दो और अपनी राजनीति चमकाओ। इस तरीके की जो राजनीति आ गई है, अभी आपने देखा होगा कुछ छुटभइये जो नेता है, और उसमें तो एक सांसद भी दुर्भाग्य से बन गया है, वो जो अपने आप को मूंछों पर ताव देता। देखिए दुर्भाग्य कितना, वो अपनी दिखाएगा कि वो SC ST का नेता है, लेकिन नाम में क्या जोड़ता है? रावण जोड़ता है। नाम में क्या जोड़ता है? आजाद जोड़ता है। राजनीति आप कीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि देश का जो शिक्षा है उससे खिलवाड़ मत कीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आखिर ये कैसे मान लिया कि शोषित और पीड़ित जो है वो SC ST और OBC ही हैं? क्या सामान्य वर्ग के जो छात्र, जी उसी पे मैं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में, वहां पे राज्य में भी, ये तो खैर केंद्र का मामला है। आप देखिए देश का दुर्भाग्य, यूजीसी का जो चेयरमैन है वो कौन है? ब्राह्मण है, निकम्मा ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण। इस तरीके के जो ब्राह्मण हैं, जो अपनी ही जात में खोदने का काम, कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं,
ये निकृष्ट ब्राह्मण है। इन्होंने ब्राह्मण है, कैसा ब्राह्मण नहीं है। यहाँ देश के छात्रों के भविष्य की बात कही जा रही है। आप नहीं, वो बात उसी पे आ रही है, वो बात पांडे जी, वो बात हम वहीं पे ले जा रहे हैं। दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। अभिषेक पांडे जी आपको सादर नमस्कार, और दुबे जी आपको सादर नमस्कार, और गुप्ता जी आपको सादर नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूं कि यूजीसी देखिए, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा कांप उठेगा इंकलाब के नारों से। अभिषेक पांडे जी, मैं आपके बातों से, अभी आपने एक बात कही कि ये बात युवाओं की है, ये बात छात्रों की है, ये शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही है। और जिस तरीके से विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है, जिस तरीके से काला कानून, मैं बार बार कह रहा हूं, काला कानून लेकर आई है, इसमें जनरल कैटेगरी मतलब सवर्णों के लिए कुछ नहीं है। सवर्ण, अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी छात्र किसी सवर्ण के ऊपर कोई ब्लेम लगाता है तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई का आदेश है, और त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होती है तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो उसके फंड को, उस विश्वविद्यालय के फंड को रोक दिया जाएगा। इसलिए त्वरित कार्रवाई। भाई मोदी जी कहते हैं पहले भी तो हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारे समाज के पास सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है वो एससी एसटी जो साफ तौर पर आज है, इसकी साजिशों का भी शिकार होता रहा है। बिपिन जी हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बात हो रही है राइट टू इक्वलिटी की, कि भाई कॉलेज में समाज में भेदभाव ना हो, छात्रों में भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन जो इसकी गैजेट नोटिफिकेशन की डेफिनेशन ही है वही हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है। तो राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू एजुकेशन का, सभी चीजों का हनन इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। कैसे सरकार ने सोचा, सवाल यही है। अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है, जैसा कि एच के दुबे जी कह रहे हैं कि पीडीए की हम राजनीति कर रहे हैं तो उसका ऐसे काट ढूंढ रहे हैं, कैसे ये काट हुआ जब ब्राह्मण ही 52-53% सामान्य वर्ग जो है वो वोट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार बन रही है। कैसे आप तो एक है तो सेफ है कहते थे, आप तो ये कहते थे कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या है? मतलब जात के नाम पर भागवत जी तो कह रहे हैं कि भाई जात है कि जो जाति नहीं है तो इसका तो सोल्यूशन होना चाहिए। अभिषेक जी, सिर्फ पीडीए की राजनीति कौन कर रहा है ये आपको पता है? हमारे यहाँ सबका विकास सबका साथ, इस पैटर्न पर ही हम चलते हैं। हमने कभी नहीं कहा ऐसी चीजें कि सिर्फ हम पीडीए पर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी बातें ये कह रहे हैं, ये बटेंगे कटेंगे, ये हम अभी भी कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम बटें और कटें, लेकिन ये इनके सुनने की कैपेसिटी देखिए नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कानून पर क्या ध्यान नहीं दिया? क्या जो वहां पर यूजीसी के चेयरपर्सन है, ड्राफ्टिंग में अगर कोई त्रुटि होती है, कभी भी किसी चीजों में अगर कोई त्रुटि होती है, उसका कोर्ट नहीं, अभी इसीलिए कोर्ट ने उस पर क्लियर किया, और क्लियर करके उसमें ये क्लियर बात भी कही कि क्या क्यों ना यही मान लिया जाए कि सवर्ण इससे पीड़ित होंगे। तो इस तरीके की चीजें तो आखिर आ गई ना सामने। बटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन देखिए, दुबे जी पूर्ण रूप से कंफ्यूज है। अभिषेक जी, दुबे जी पूर्ण रूप से कंफ्यूज हैं। वो इस बिल की या इसके विषय में बात करने के बजाय वो यूजीसी पर बैठे जो ब्राह्मण देवता हैं उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं, और ये अपने ब्राह्मणत्व पर क्या बात करेंगे? दुबे जी पहले पूरी बात सुनिए। अभी मैं सुना, अब मेरी बात सुनिए। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैंने क्यों कहा, उसका रीजन है। इस संसदीय समिति जो बनी थी उसमें चेयरमैन कौन थे? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि इस तरीके का कोई भी नियम हमारी संसदीय समिति ने बनाया ही नहीं है, ये सब यूजीसी के द्वारा किया धरा है। मतलब आप सोचिए, यही कंट्रोवर्सी हो रही है कि एक तरफ संसदीय समिति क्या बोलती है, दूसरी तरफ यूजीसी अपनी मनमानी करती है। तो मैं ये उसमें भी, अरे सुनिए तो सही, गुप्ता जी एक मिनट पहले बात सुनिए। हम किसी के बीच में बोलते नहीं, हम बीच में बोलते नहीं, हमारी बात सुनिए। कृपया एक एक करके हम लोग बात करेंगे, सबको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। जी। तो हमें, आप देखिए, इस देश में सिर्फ 2 ही नेता हुए। सबसे पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा, आप सोचिए, मंच पे कहा कि ऐसा नियम बनना चाहिए पारदर्शी, जिसमें दोषी कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इसमें देखिए, यहां तक कि मैं आपको बताऊं पांडे जी,
कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस बार बयान का स्वागत किया। कितने मेरे रिश्तेदार में भी जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने रिजाइन किया है इस मुद्दे को लेके कि हमें ऐसी पार्टी में नहीं रहना है जो इस तरीके का भेदभाव। आप सोचिए, अरे एक मिनट पांडे जी, इसी से पांडे जी एक मिनट। अब मैं इसका देखिए कैसा SC एक्ट जो है, मैं आपको बताऊं, 1 मिनट यार, गुप्ता जी 2 मिनट रुकिए, फिर आप अपनी बात करिए। देखिए, SC एक्ट में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा। और दुर्भाग्य देखिए कि मेरे में जो प्रवक्ता है मेरी पार्टी के मनोज यादव जी, उनको परसों इसी SC एक्ट और छेड़छाड़ में बताइए पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप सोचिए किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है एक्टों को। इसीलिए मेरे नेता ने कहा कि कोई भी नियम ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी जात समुदाय का हो, लेकिन अगर वो दोषी है तो बचना नहीं चाहिए और अगर निर्दोष है तो फंसना नहीं चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि SC ST एक्ट जो है उसको हटाना चाहिए? आप क्या ये ऐसी अपील कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के? आप इसको यही कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसमें भी पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष ना फंसे। कितने बर्बाद हो गए। ये तो गोल घुमाने की बात हो गई। आप सीधी बात करिए कि आप SC ST के अगेंस्ट हैं। नहीं, मैं SC ST के लिए हूँ कि उनके साथ अन्याय ना हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब आप खुद ब्राह्मणों करके कह रहे हैं कि SC ST के साथ अन्याय हो और ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो। आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ यूजीसी का नियम है। देखिए, सवर्ण छात्र जो होता है ना, वो विशेष अधिकार नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है सुरक्षा का अधिकार तो दो मुझे भाई, मुझे सुरक्षा का तो अधिकार दो, विशेष अधिकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कोई मतलब ब्राह्मण, यहाँ पर सारे सवर्ण छात्रों की बात हो रही है। और अगर ये नियम लागू हो जाएगा, मैं कहना चाहता हूं ना उत्तर प्रदेश के चैनल से अभिषेक पांडे जी, समझ लीजिए कि जो विश्वविद्यालय है वो ब्लैकमेलिंग और धन उगाही के अड्डे बन जाएंगे। छात्र संघ चुनाव जब होगा तो आदमी कोई SC ST OBC छात्र किसी सवर्ण छात्र के ऊपर ब्लेम लगा के त्वरित कार्रवाई करा के उसको छात्र संघ चुनाव से वंचित भी कर सकता है। ये बताइए, अगर कॉलेज में जनरल कैंडिडेट पहुंचता है तो उसके मन में तो ये असुरक्षा की भावना रहेगी। तो ऐसे में नहीं। हालात, देखिए अभिषेक जी, किसी चीज को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर देना इन लोगों की आदत है। जब ये राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है तो कहां से असुरक्षा की भावना होगी? और अभी इसीलिए जब कोर्ट में ये मैटर कोर्ट में गया, देखिए ये मैटर इस वक्त नहीं इस वक्त ये मैटर कोर्ट में बता रहा हूँ। इस वक्त आप इस समय की स्टेटस को बात करेंगे, आप इसके स्टेटस को वैलिडेट करेंगे तो इस वक्त तो ये मैटर कोर्ट में है। जब कोर्ट में है तो इसीलिए तो उसमें सब लोगों को अब बांटेंगे काटेंगे वाली राजनीति करने लगी है। अब तो बटेंगे कटेंगे वाला खुद ही वो कह रही है कि भाई मैंडेट जिसने दिलाया, अब उसी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ये सिर्फ गलतफहमी है कि मैंडेट किसने दिलाया या किसने नहीं दिलाया, ये आप लोगों के कहने की बातें हो सकती हैं। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं, सबसे जरूरी है कि अरे रुकिए तो आप पूरी बात तो सुन लीजिए। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, तब वो कुछ लोग का साथ देती है। तो कहीं पर SC ST OBC विकलांग ये कहीं पर भी दबाए जाएंगे, कुचले हो जाएंगे, तो उनकी संख्या ज्यादा रखने का कारण ये भी हो सकता है कि उनको सुना ज्यादा जाए, उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि राइट टू इक्वलिटी का अर्थ ही यही है कि चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, उसको इक्वल दर्जे पर ही बात सुनी और समझी जाएगी। इसीलिए ड्राफ्टिंग को पहले प्रॉपर देखना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी कहने से नहीं होता। बाबा भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उस फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं माना जाएगा और कानून बनाया जाएगा तो कानूनी तो मैं भी आपसे यही कह रह हूं कि अगर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को माना जाएगा तो उसमें जितनी बातें लिखी हैं तो आज की स्थिति में उसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? ये मामला क्या अंबेडकर जी के संविधान में आरक्षण कितनी सीमा तक के लिए था? 27 चुनाव सर पर है। सवर्णों की नाराजगी दिख रही है हर तरफ। नहीं, सवर्णों की नाराजगी तो तब दिखती है ना जब आपको सवर्ण के विरोध में कोई ऐसी बातें होती। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के चल रही है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए की राजनीति करती थी, लेकिन जब हम पीडीओ को वेटेज देने लगे तो इनको दर्द होने लगा कि आप पीडीओ को वेटेज क्यों दे रहे हैं। देखिए, अब सुनिए पांडे जी, सुनिए। राइट, मेरे कहने का मतलब, मेरी पार्टी के कहने, अगर दलित पर अत्याचार करता है तो उस पर क्यों नहीं एक्ट लगता है भाई? उस पर भी लगना चाहिए ना। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये डॉक्टर रोहिणी घावरी जो एक सांसद बन गया है, उसने उसका शोषण किया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है उस पर मेहरबान है। आप सोचिए, वो लड़की जो दलित परिवार से आई, बेचारी पढ़ लिख के आज जो स्विट्जरलैंड में है, वो मेहनत कर रही है और आप उसका शोषण कर रहे हो। एक दलित के ही द्वारा उसका शोषण हो रहा है, लेकिन वो दलित छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है मार्केट में। समाजवादी पार्टी ने सांसद बन जाता है और ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना केंद्र सरकार। देखिए, ये आदत गलत है, ये आदत गलत है। आदत बदलिए, आदत बदलिए गुप्ता जी, गुप्ता जी आदत बदलिए, गुप्ता जी आदत बदलिए। ये बीच में दो कथा की नहीं चलती है और ना हम पसंद करते हैं डिबेट पड़ रही है। हम ऐसी डिबेट पसंद नहीं करते जब बीच में दो कथा की हो। कर सकते हैं, नहीं, चुप रहिए, आप चुप रहिए पहले, आप चुप रहिए, गुंडागर्दी के रास्ते पर आप लेके चुप चलेंगे। रहिए, आप चुप रहिए। पहले मैं बोलता हूँ तो सुना करो, तो आप रहिए कि आप अपने आप का चेहरा सुना देखिए। करो, किस गुंडा को सुना बिलोंग करो, करते हैं आप? सुना आप करो। गुंडागर्दी का चेहरा बताइए कि अरे सुना करो यार, कैसे डिबेट में बैठते हो? क्या है बेफालतू के लोगों को क्यों बुला रहे हो? गुप्ता जी डिबेट हाईजैक करने की ये रास्ते को भटक रहे हैं। ये इस तरीके के लोग आएंगे इस डिबेट में, इनको डिबेट में बात करने का तरीका नहीं मालूम है। दुबे जी पहले अपने आप को क्लियर करिए, पहले बात सुनिए, अपने आप को क्लियर पहले करिए। आप बात सुनिए, आपको मान के नहीं, बीच में टोका टाकी मत करिए, आप साफ यही कह रहे हैं। बीच में टोका टाकी मत किया करिए गुप्ता जी। थोड़ा डिबेट देखिए, आपको सुन रहे हैं लाखों लोग, आप बीच में इस तरीके से डिबेट नहीं की जाती है। आप पहले संयम नहीं, वाली इस बात तरीके से डिबेट नहीं की जाती है। और अगर इस तरीके करना है तो मुझे बोल दो, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, सुनूंगा। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक दलित बेचारी लड़की जो स्विट्जरलैंड में है, कई बार कंप्लेन कर चुकी है, केंद्र सरकार से आग्रह कर चुकी है, राज्य सरकार से आग्रह कर चुकी है, लेकिन वो छुट्टा सांड की तरह पूरे देश में घूम रहा है, रैलियां कर रहा है। यहाँ लाखों छात्रों की बात हो रही है, आप एक केस पर गिनाए जा रहे हैं। आपको हम कह रहे हैं कि यहाँ लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। पहले सबका साथ सबका विकास, आप सोचिए, नहीं अब अचानक से छुट्टी बांटने लगी, वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस में। पांडे जी, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो हाई प्रोफाइल केस हो गया, लेकिन जो गांव लेवल पे, कस्बा लेवल पे कितना शोषण और इस तरीके से होता होगा, आप सोचिए। उस तरीके रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं महाराज, गुंडागर्दी में इन लोगों की रिपोर्टें नहीं होती हैं, न्याय के लिए दर दर भटकते हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरीके के केस होते हैं, इसीलिए मेरे राष्ट्रीय नेता ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि ऐसा कानून बनाइए कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। ठीक है, अभी कानून बनाने की वो मांग ही कर सकते हैं, कानून बना नहीं सकते। सरकार में जल्द आएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है दुबे जी, 27 में क्या ये 37 जो है वो जिता पाएंगे 27 को? देखिए, ये तो हमें ऐसा बोलना ही नहीं है, ये तो जनता ये तय कर चुकी है कि इनकी विदाई हमें करना है। आए दिन देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप कर दिया। हमारे टाइम की सरकार में जब जो जितना भी मेट्रो हो चाहे एक्सप्रेस वे हो, जितने जहां बन गए थे उसी तरीके से हैं। और जो इन्होंने बनाए, आप देखिए, आप खुद ऑब्जर्व करिए, आप इनकी सरकार में तो आपको ये पता चलेगा कि उनने कितना भ्रष्टाचार हुआ। कहते हैं ये चाहे जो बोलते जाएंगे, ये पढ़ लिख करके पहले बैठेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं, गुंडागर्दी की सरकार को ये अच्छा बताते हैं, ये यादव आयोग बन गया था उसको ये अच्छा बताते हैं। ये कौन सी बेवकूफी की बात दुबे जी करने बैठ गए हैं? अपराध मुक्त हो रहा है, माफियाओं का सफाया हो रहा है, वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस समय व्यापारी चैन से बैठा है, इस समय आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। ये महंगाई की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम आज भी चेक कर लीजिए। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, आपको बेरोजगारी नहीं मिलेगा,
आप एक आदमी ढूंढने जाइए, मिलता नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चाहिए व्यापार को ले लीजिए, कोई गुंडागर्दी नहीं रह गई है। समझना जरूरी है, ये रटी रटाई डायलॉग यहाँ नहीं चलेंगे। बीजेपी ने कुछ आपको, ये रटी रटाई डायलॉग नहीं है, आप आंकड़ों पर बात कर लीजिए अभिषेक जी। ये रटी रटाई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी पर करती थी, आप ये मानिए कांग्रेस की सरकार में खड़ी लॉलीपॉप लेकर घूमते थे, लाल किताब लेकर के महिलाओं को बेवकूफ बनाया, महिलाओं से कहा कि 8,500 रुपए देंगे। कांग्रेस कहाँ थी? इनके सरकार में गुंडागर्दी थी और बाद में गुंडा और ये दोनों ये उसके बावजूद भी आप अगर ये कहते हैं हमारा तो काम नहीं है सबका साथ सबका विकास। देश के युवाओं के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी में जो ग्रोथ अभी हुई है, उस ग्रोथ का ही कारण है कि भारत विश्व गुरु की राह पर है। कोई SC ST OBC छात्र किसी सवर्ण छात्र के ऊपर इल्जाम लगाए तो उसको अपनी गुरु की राह पर है, लेकिन जा रहे हैं। यहाँ तो पूरे देश में SC ST एक्ट लागू है, आपके ऊपर अगर कोई लगा देता तो आपने आज तक क्यों नहीं बोला? विपिन गुप्ता का आप क्यों नहीं बोलते? आप अगर आप बोलिए ना, तो आप कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों नहीं देश पर राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते कि हम पीडीए के विरोधी हैं? राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते कि हम विकलांगों के विरोधी हैं, SC ST OBC के विरोधी हैं? वो बोल रहे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। खैर चलिए, विनय जी आप अपनी बात रखिए, फिर हम इस डिबेट को कंक्लूड करना चाहेंगे। जी नहीं, कंक्लूड बिल्कुल करिए। मैं 2 लाइन में बहुत ज्यादा समय नहीं चाहता हूं, मैंने कोई लड़ाई करना चाहता हूं, मैं झगड़ा करना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि राइट टू इक्वलिटी की डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और विपिन गुप्ता जी के हिसाब से अलग है। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का यह मतलब नहीं है कि कोई SC ST OBC छात्र किसी सवर्ण छात्र के ऊपर इल्जाम या कोई लगाए, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके उसके ऊपर उनको तत्काल प्रभाव से निष्कासन मतलब सस्पेंशन तक का भी उसमें प्रावधान रखा गया। ये कौन सी राइट टू इक्वलिटी है भैया? RSS के कैंपों में जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, उनको यही दिखा उसका कानून पर है। कानून की बात होगी, चौपाई की बात नहीं हो रही है। कानून की बात कर रहे हैं। अर्जुन वहां पर उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने राइट टू इक्वलिटी को कितना बर्बाद किया। आपके बच्चों को के ऊपर जब कोई केस लगेगा तो देखिएगा। देखिए हमारे नेता राहुल गांधी का कहने का मतलब है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का कहने का मतलब है, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से रहो।